हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, दैट इज सैयारा मूवी। सैयारा मूवी का सच और अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर्स। Everyone know the movie as a love story marketed with all the flavors of romance, heartbreak and music। लेकिन जिन बातों ने मुझे चौंका दिया वो एक ऐसी गहरी बात है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है और जिसके बारे में शायद ही कभी बात की जाए। सरप्राइज! दैट इज इनिशियल symptoms of Alzheimer's। While Alzheimer's can occur sporadically, early onset cases tend to have a strong genetic component. It may run in families, though having a family history doesn't guarantee inheritance. Certain rare genetic mutation, especially in the APP, PSEN1 and PSEN2 genes, can increase the risk significantly if passed down from the parents। यार सच में ना, सैयारा ने दिल तोड़ दिया। इस मूवी की लीड एक्ट्रेस वानी बत्रा हैं, एक 22 साल की शांत, एम्बिशियस, सॉफ्ट नेचर वाली लड़की जिसको असामान्य रूप से याददाश्त में कमी का अनुभव होने लगता है। ये छोटी सी भूलने की बीमारी से शुरू होकर आखिर में एक दिल दहलाने वाले निदान का रूप ले लेती है। ये मूवी सिर्फ प्यार और मोहब्बत को ही नहीं दर्शाती, बल्कि एक ऐसी बीमारी की कड़वी सच्चाई को दिखाती है जिसके बारे में लोग ये मानते हैं कि ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों में होती है। वानी का मेमोरी लॉस इतना रियल लगा ना, बट क्या ये सच में हो सकता है? मेरा मतलब 22 साल की उम्र में अल्जाइमर्स। पहले तो लगा ये मूवी बस एक ड्रामा है, बट थोड़ी रिसर्च करने के बाद पता चला अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर्स रियल है, इवन इफ इट्स सुपर रेयर। वानी के सिम्टम्स देख के सोचा ये साइन तो हमें भी समझना चाहिए। तो चलो आज सैयारा के सीन्स के साथ अल्जाइमर्स के 6 अर्ली साइन के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, भूलने की प्रॉब्लम जो नॉर्मल नहीं है। याद है जब वानी एक कन्वर्सेशन पूरा भूल गई, कृष्ण ने उसे कुछ इंपॉर्टेंट बताया और 2 घंटे बाद वानी ने पूछा तूने क्या कहा था? ये नॉर्मल भूलना नहीं है गाइस। अल्जाइमर्स में ब्रेन इंफॉर्मेशन को स्टोर ही नहीं करता। लाइक यू डोंट जस्ट फॉरगेट, यू डोंट इवन नो यू फॉरगेट। मैंने सोचा मैं तो कभी कभी अपने दोस्त का बर्थडे भूल जाता हूं, पर ये उससे अलग है। अगर पूरा दिन भूल जाए या सेम सवाल बार बार पूछते रहो, तब टेंशन लेने की जरूरत है। नंबर 2, टाइम और जगह का कंफ्यूजन। एक सीन में वानी हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर ने पूछा आज कौन सा दिन है? उसका जवाब बिल्कुल गलत था। अर्ली अल्जाइमर्स में टाइम का सेंस खराब हो जाता है। लाइक आज सुबह क्या किया, ये लास्ट वीक जैसा लगता है। मैंने सोचा एग्जाम के टाइम में तो हम भी सब भूल जाते हैं, पर ये स्ट्रेस वाला कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। अल्जाइमर्स में ये रेगुलर होता है और बढ़ता जाता है। नंबर 3, प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत। वानी को एक सीन में सिंपल टास्क
याद नहीं रहा, जैसे उसने अपनी नोटबुक कहाँ रखी। अल्जाइमर्स में बेसिक चीजों में प्लानिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग टफ हो जाता है, लाइक बिल पेमेंट ट्रैक करना या ग्रॉसरी लिस्ट बनाना। मैंने सोचा यार, मैं तो हमेशा अपनी कीज खो देता हूं, क्या ये भी अल्जाइमर्स है? पर नहीं, कीज खो जाना नॉर्मल है। अगर हर दिन कीज खोने लगो और समझ ना आए कहाँ रखा, तब डॉक्टर से बात करो। नंबर 4, बार बार सेम सवाल पूछना। एक सीन में वानी ने क्रिश से एक ही बात 3 बार पूछी थी। ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस बड़ा साइन है। इट्स लाइक ब्रेन का सेव बटन काम नहीं करता। ये देख के थोड़ा डर लगा। सोचा अगर मेरी कोई फ्रेंड ऐसे करे तो क्या करूंगा। पर यही रीजन है कि फैमिली या फ्रेंड्स को पहले नोटिस होता है। अगर ऐसा रेगुलर हो तो डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है। नंबर 5, वर्ड फाइंडिंग में प्रॉब्लम्स। वानी एक सीन में एक सिंपल शब्द भूल गई और वो चीज बोल दी। अल्जाइमर्स में राइट वर्ड ढूंढना मुश्किल हो जाता है। यू नो what you want to say, but the word just vanishes. मैंने सोचा कभी कभी तो हम सबके साथ होता है ऐसा। पर अगर ये बार बार हो और दूसरे साइंस भी दिखें, तब सीरियस हो सकता है। नंबर 6, मूड या बिहेवियर में चेंज। वानी कभी चुप हो जाती थी, कभी बिना वजह गुस्सा हो जाती थी। अल्जाइमर्स में मूड स्विंग्स या न्यू थिंग्स ट्राई करने में हेजिटेशन भी एक साइन है। लाइक वानी ने नए लोगों से मिलना बंद कर दिया था। ये देख के मेरा दिमाग ने सोचा ये तो हमें बहुत नोटिस करना चाहिए अगर कोई क्लोज ऐसा बिहेव करे। अब ये सब सुन के थोड़ी सी टेंशन तो बनती है यार। सैयारा ने ये दिखाया और रिसर्च से पता चला कि अर्ली ऑनसेट एल्जाइमर्स 20s में हो सकता है, बट इट्स सुपर रेयर। लेस देन 5% केसेस 65 से पहले होते हैं। 20s में तो बस जेनेटिक म्यूटेशन से, लाइक PSEN1 या APP जीन्स। एक स्टडी में एक 19-ईयर-ओल्ड को डायग्नोज किया गया था, पर ये एक्सेप्शनल है। ज्यादातर केसेस 40 से 50 में होते हैं, और अगर 20 में मेमोरी इश्यू है तो स्ट्रेस, डिप्रेशन या विटामिन डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो इतना रेयर है, पर सैयारा ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात शुरू की। अवेयरनेस के लिए ये फिल्म बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा ड्रामा तो बनता है यार, लाइक वानी का फेंटिंग या एक्स से शॉक, पर रियल लाइफ में अल्जाइमर से इतना जल्दी नहीं दिखता। फिर भी फिल्म ने ध्यान दिलाया कि अगर हम इन साइंस को पहचान लें तो अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है और ट्रीटमेंट से लाइफ बेटर हो सकती है। यार, सैयारा ने सिर्फ लव स्टोरी नहीं, एक जिंदगी का लेसन भी दिया। हमें ऐसे टॉपिक पे ओपनली बात करनी चाहिए। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं अपनी कीज भूलूं तो बस बोल दूंगा, चल, इट्स नॉट अल्जाइमर्स। सैयारा से सीखें, अपने दिमाग की सेहत का ध्यान रखें। अगर कोई साइन दिखे तो डॉक्टर से बात करें। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू केयर। बाय, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें। और हाँ,
ये सैयारा मूवी देख देख के लोगों ने जो ये रील्स और ये आशिकी वाली चीज़ें जो दिखाई हैं, थोड़ा इस तरफ भी ध्यान रख कर देखा होता तो आपको एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्टेड with the awareness of early onset of Alzheimer's की कंप्लीट स्टोरी इस मूवी के अंदर दिखती। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, तब तक ख्याल रखें।